हाल चाल है आपके। अगर आपने 12th पास किया और आपका जो ड्रीम है वो है आपकी वर्दी वाली जॉब के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे आपका एज को लेकर, आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, कितनी इसमें हाइट होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सब मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपको पहले इंपॉर्टेंट बता दो दिल्ली पुलिस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। सबसे पहली बात जो है ग्रुप सी की लेवल की जॉब है भाई, ठीक है। और साथ ही ये जो जॉब है अदर जो स्टेट की जो पुलिस है, आपके हरियाणा पुलिस है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस, इससे क्या आपका बहुत ही ज़्यादा अलग जॉब है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 13th महीने की सैलरी में 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसमें जो आपका अलाउंस है वो वेतन भत्ता यानी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी फैमिली का वो बिल्कुल आपका यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। तो दिल्ली पुलिस के अपना अलग से, क्योंकि आपको सबसे बड़ी जो एक अच्छी बात है जो आपको पूरे लाइफ में ही जब तक जॉब करोगे आपको दिल्ली के अंदर ही जॉब करनी है भाई, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पर जितना भी आपको कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इस पुलिस के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस में दिल्ली में है। तो आपको जब से जो आप जॉब लगते हो तो आपकी फैमिली में जो आप ट्रांसफ़र होते हो तो आप अपने फैमिली को डिस्प्लेस करते जाते हो अकॉर्डिंग टू जॉब के। तो यहाँ पे सबसे अच्छी कि आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप दिल्ली के अंदर ही जॉब करोगे प्रॉपरली। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर सैलरी आपके 70,000 के आसपास होती है, ठीक है, 69,000 के आसपास, ठीक है। बहुत अच्छा आपका मोटिवेशन है सैलरी के लिए, ठीक है। और वैकेंसी जो आती है वो आपका पता है 7,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आती है हर साल, आपका इतना आपका आ जाता है। पेपर एसएससी कंडक्ट आता है, आपको पता है 2 सितंबर में इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर एसएससी ने यहाँ पे डेट चेंज नहीं की। तो यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है, कि दिल्ली पुलिस के अंदर हमारा कैसा सिलेक्शन हो। तो आज बात करने वाले में क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात आते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, ठीक है, यानी कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या इसका मेजरमेंट है। तो सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और आपके बात करते हैं सर बहुत सारे जो एस्पिरेंट और कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर आपका इसमें डीएल चाहिए यानी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो LMV, ठीक है, LMV जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपको चाहिए होगा। वो भी किसके लिए, मेल के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट इसको प्रेफर करेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं फीमेल के लिए नहीं है, पहले बता दो। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। आपको, ठीक है, LMV का व्हीकल्स का आपका DL होना चाहिए जो कि खाली मेल के लिए। अगर मैं हाइट की बात करूँ फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है भाई, आपको पता ही यहाँ पर, ठीक है। और मेल की बात करूँ तो भाई 170 सेंटीमीटर आपके क्या है, ठीक है, मेल की हाइट है। तो यहाँ पे गौर करना, हाइट मेजरमेंट देख लेने एक बार जो भी प्रिपरेशन करेगा। और एज लिमिट है आपका 18 से 25 भाई, ठीक है। तो इसमें एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है, SC ST का। और आपका दिल्ली पुलिस डॉटर संजो भी, उनके बारे में आपका क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, ठीक है भाई, कंप्लीट है। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैसा आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे कि इसका जो एक प्रोसेस होता है एग्जाम प्रोसेस कैसे कैसे होगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम प्रोसेस होगा कैसे कैसे होगा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होगा बस CBT एग्जाम भाई। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स के होंगे। अभी मैं सिलेबस में भी बात करूँगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। उसका फिर आपको होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट भाई, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें मतलब आपका, ठीक है, चेस्ट वेस्ट होगा। उसका फिर आपका रनिंग होगी PT, ठीक है। इसका फिर क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा। और देन तब क्या होगा आपका मेडिकल होगा। और उसका फिर आपका क्या होगा, मेरिट लगी, उसका फिर आपका क्या ज्वाइनिंग होगी भाई, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले CBT होगा, फिर पता ही एक कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आप अब बात करेंगे सर नेक्स्ट। अब इसको बात करते हैं सर आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो किस किस के लिए भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। तो एज का यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं अगर बात करूँगा एज, ये जो एज है 3 ईयर एज, ठीक है, ये आपका जनरल SC के लिए है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर है। और इसकी जो चेस्ट है 81 to 85 है, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर 18 से 30 इसकी एज हो जाएगी SC के लिए। तो इसकी 5 सेंटीमीटर 165 इसमें आपका क्या है छूट है हाइट की। और इसमें जो आपका चेस्ट है वो कितना है 76 to 80 सेंटीमीटर इसमें छूट है भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 ईयर्स जो है आपका वो डॉटर ऑफ दिल्ली पुलिस यानी डॉटर जो दिल्ली पुलिस में सर्विस कर चुके हैं, जो डॉटर एंड सन है उनके बारे में है ये, ठीक है। तो इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सेम ही इसका 76 to 80 आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका एक आपका एक छूट है, ठीक है। मैंने आपको एज में बता दी, हाइट में भी बता दी और चेस्ट में भी आपको छूट बता दी भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सर आपका सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि
ठीक है। एग्जाम डिटेल भाई, ठीक है। तो अभी मैंने बताया 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। और भाई नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी कितनी 0.25 की, यानी कि एक चौथाई। अगर आपके 4 नंबर गलत होंगे 4 क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर कटेगा भाई, ठीक है। सीधा सीधा पता होना चाहिए आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब ये एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है ये हमेशा 70 या 80% के लगभग जाती है, लेकिन लास्ट टाइम पे जो गई थी दिल्ली पुलिस अंदर वो आपकी सर मेल की 65 समथिंग गई थी और फीमेल की 55 समथिंग गई थी, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपको ये मान के चलना, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपको आउट ऑफ 100 में से टारगेट करना है आपको 80 एंड 75। मैड आपका कितने जो मैटर नहीं करता, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन से करनी है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस देखते हैं, जीके जीएस आपका 50 क्वेश्चन होंगे भाई, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के होंगे सर 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, नंबर एक का है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जो सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे जीएस का है, ठीक है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे करेंगे, तो भाई मैं बोल रहा हूँ सर बहुत आपको जीएस में मन नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, लेकिन सर आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दोगे। बहुत सारे जो होते हैं एस्पिरेंट क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, तो याद रखना मैथ्स ओनली 15 मार्क्स की और आपको जीएस को बेहतरीन से लगाना है, जीएस में बहुत सारा टाइम देना है। और इसका एक कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि PYQ करिए, प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें से बेहतरीन से कॉन्टेंट में आप प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ से जीएस के क्वेश्चन छांटिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि सर आपका क्या जीएस की बुक कौन सी है और कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है। तो भाई टारगेट सेट कर लो और आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है भाई, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट की जो कहानी है उस सीधे सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है भाई। तो चेस्ट में बार बार, ठीक है, चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर है ओनली मेल के लिए, फीमेल का ठीक है नहीं है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर किसके है, ठीक है भाई, जो एक्सप्रेशन है वो बिना फुलाए, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइट मैंने बता दी, बार बार इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अब सीधा आते हैं सर इसलिए छूट के बारे में। अगर देखो कैंडिडेट की बात करूँगा तो 1600 मीटर जो रेस है ना भाई, ठीक है, वो मेल को करनी है 6 मिनट में, ठीक है। मेल को 6 मिनट में 1600 मीटर रेस तय करनी है, ठीक है। और फीमेल को 2 मिनट ज़्यादा दिए तो ये 8 मिनट में करनी है 1600 मीटर पे, ठीक है। और हाँ जी, एक ही बार एक ही अटैम्प पे करना है, रेस एक ही अटैम्प पे किया जाएगा, ये पहले ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग जंप की तो भाई 14 फीट किसके मेल के लिए है, ठीक है, और 10 फीट किसके फीमेल के लिए। ये आपको 3 बार आपको टाइम दे सकते हैं। एक बार आप फॉल हो गए नहीं हुआ तो फिर तीसरी बार 3 चांस मिलेंगे आपको, याद रखना, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। और हाई जंप है, ठीक है, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच है बेटा, और यहाँ पे 3 फीट किसके है, फीमेल के लिए। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, याद रखना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको फिजिकल का प्रॉपरली पता होना चाहिए, आपका जो स्टेमिना है आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। दिल्ली पुलिस में आपको जैसे जिसका रेस नहीं हो, रेस अभी से मेंटेन कर लो, ठीक है। लॉन्ग जंप हाई जंप सब हो जाता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो अब बातें आती है सर आपका फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल मैंने बता दिया, अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका जीएस का रोल है। जीएस बहुत बेहतरीन से 50 क्वेश्चन करना है और अपना फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको फोकस करना है, पीईटी पे बिल्कुल फोकस करना है भाई। और आपका टारगेट होना चाहिए इस बार दिल्ली पुलिस भाई, ठीक है। और सेशन को अपना बहुत ज़्यादा आपको शेयर करना है, जो एस्पिरेंट अपने ड्रीम के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।